जननी AI की कहानी। देखो जुगनू, अब मैं अपने आप को चार्ज करूंगी। मेरे आसपास करंट ही करंट होगा। तुम मेरे आसपास मत आना, वरना बिजली के करंट से तुम जल के मर जाओगे। आखिरी बार बोल रही हूँ, बाहर चले जाओ वरना जल के मर जाओगे। चार्जिंग शुरू। बैटरी लेवल 6%। जब से वापस आए हो झूठ बोले जा रहे हो। हम कैसे यकीन करें तुम पर? ऐसा भी तो हो सकता है कि तारा और ऋतिक के बीच तुम्ही ने लड़ाई कराई। हाँ, हो सकता है। क्या पता ऋतिक और ये दोनों मिले हुए हो। सब आप वैसी बेटी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये सब मैंने नहीं किया है। वो जो आइसक्रीम तुम लोगों ने खाई थी ना, उसके अंदर एक केमिकल मिला हुआ था। उस केमिकल की वजह से जो है ना, तुम लोगों को सपना आया। वो सपना था, हकीकत नहीं थी। और मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि अपने परिवार को लड़वाऊं? मैं आप लोगों से क्यों करवाऊंगा? ये कोई और कर रहा है ताकि हम सब लोग जो है ना एक दूसरे से झगड़ा करें और पूरा परिवार जो है ना अलग अलग हो जाए। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। ये सब तुम्हारा किया धरा है। मेरा यकीन करो, मुझे एक मौका तो दो समझाने का। धोखे का मौका। आपने ऋतिक को मेरे खिलाफ कर दिया। परसों पहले माँ और मुझे छोड़ के चले गए। आपने हमको कभी सुखी नहीं रहने दिया। हम आपको कैसे सुखी रहने देंगे? कैसे देंगे? अरे सुने क्या? लेकिन अरे चुप हो जाओ, चुप। अरे तुम लोग सब लोग पागल हो गए हो क्या? जानवरों जैसी हरकतें कर रहे हो तुम लोग। मैं कह रहा हूं आप लोगों से, उस आइसक्रीम के अंदर एक दवा मिली हुई थी जिसकी वजह से आप लोग ये हरकतें कर रहे हैं। उसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। उसकी वजह से आपकी बुद्धि जो है ना भ्रमित हो गई है। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। देखो, एक और दवाई की कहानी। और ये चाहते हैं कि हम इन पे भरोसा करें। भरोसा? क्यों करें भरोसा तुम पर? क्यों करें? हम सबको बेवकूफ बना रहे हो। नहीं करेंगे तुम पे भरोसा। करना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं करता तुम पे भरोसा। अरे मैं तो शुरू से ही नहीं करती। तुम चुप रहो। शर्मा जी, मुझे तो तुम पे भी भरोसा नहीं है। ये है ना, घर और प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। आप तो मुझ पे भरोसा कीजिए प्लीज। मैं ऐसा क्यों करूंगा? माँ, बिल्कुल इस आदमी पे भरोसा मत करना। भूलिए माँ, किस तरह हम सबको छोड़ के चला गया था और जब से वापस आए हैं कोई और ही आदमी बदल के आया है। हाँ, मेरे लिए तो तू मरा हुआ ही सही था। क्यों आया रे तू वापस? जब से आए हैं घर में क्लेश हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसे अब मारेंगे। हम इसको एक कमरे में बंद करके वहीं छोड़ देंगे। हाँ। वैसे भी ये सालों से गायब थे, कुछ साल और सही। अरे हमेशा के लिए बांध दो। बांध दो। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग नशे में, आप लोग नशे में, आप लोग नशे में, आप लोग नशे में, आप लोग उसमें वहाँ पर देखो। गॉड, अब मैं क्या करूं? 55% चार्ज पूरा।
वक्त आ गया है कि मैं अपना अगला कदम उठाऊं। सितारा, 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 कहाँ हो तुम सितारा? लगता है सितारा किसी ऐसी जगह पर है जहां पर मेरे जुगनू का संपर्क उससे टूट गया है। कहां हो तुम सितारा? कहां हो तुम? तुमने बहुत झूठ बोला है, बहुत कुछ छुपाया है। अब तुम नहीं छिप सकते, बाहर निकलो। अभी मैं तो कह रहा हूँ इस दरवाजे को तोड़ देते हैं। जिंदगी भर थोड़ी ना अंदर बंद रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा इसको। बिल्कुल। शर्मा जी, दरवाजा मत तोड़ो, तो कहती हूँ इस दरवाजे को आग ही लगा दो। आग लगेगी ना तो खुद ही बाहर भाग कर आएगा। क्यों तारा? ऐ शालू, क्या मेरे घर जलाएगी? मुझे ये सबसे कोई मतलब नहीं। ऋतिक ने मुझे धोखा दिया है। अरे क्या ऋतिक हमारे साथ होने का नाटक कर रही है, उनके साथ मिली हुई है, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। अरे ये तीनों बहनें एक जैसी हैं। चलती फिरती मजाकी तो है। एक नंबर की लालची है तीनों की तीनों। अगू कहीं की। लालची? ओ जीजे, बड़ा बैंक लेके घूमते हो जो हम ठग लेंगे? ए मौली, झाड़ू लेकर आ। इन दोनों भाइयों को ना मार के इनके घर बखत, जब देखो तब हमारे घर में पड़े रहते हैं। अगर ये लोग इस तरह से एक दूसरे के साथ लड़ते तो ये लोग एक दूसरे को मार देंगे। मुझे कुछ करना होगा। ये दरवाजे को तोड़ दूंगा मैं। अब भी क्या तोड़ दूंगा। तोड़ दो। आ जाओ, तोड़ दो। शर्मा जी, दम लगा के। आई एम सॉरी। मैं मानता हूं कि मैं गलत हूं, आप लोग सही हैं। मैं ही विलन हूं। और मैं ये भी कबूल करता हूं कि जो कुछ भी मैंने किया वो गलत किया। मैं जानता हूं आप सब लोग मुझे कैद करके रखना चाहते हैं और मैं तैयार हूं, लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे कैद करें, मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर जो है एक साथ एक चीज करें। अब क्या करना है तुम्हें? मुझे किसी भी तरह इन सबको सुलाना है, फिर से इन्हें सपनों की दुनिया में लेकर जाना है और इस बार इनके कानों में अच्छी अच्छी बातें बोलनी है ताकि इन्हें अच्छे अच्छे सपने आए और ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। लो मैं आ गया आप सब लोगों के साथ आइसक्रीम खाने के लिए।
लीजिए। मारो को। मुझे पूरा यकीन है इसमें तुमने कुछ मिलाया है, जहर मिलाया है। जब हम खाएंगे हम सब मर जाएंगे और तुम अकेले जिंदा रहो। नहीं ना, इसमें कुछ भी नहीं मिला, मेरा यकीन मत। हीरा आंटी सही बोल रही हैं। मैं सच कह रहा हूं, इसमें कुछ भी नहीं मिला। मैंने सोचा इससे पहले कोई हादसा हो जाए, हम सब लोग मिलकर आखिरी बार मुंह मीठा कर लें, सेलिब्रेशन मना लें, और कुछ नहीं। करते हैं ना, आइसक्रीम खा के सेलिब्रेट कर। पहले तुम खाओ और साबित करो कि इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिला। बेटर खाओ विराट भाई साहब, खाओ खाओ खाओ, चलो खाइए। हाँ ये लो, मैंने खा लिया, कुछ हुआ मुझे फिट एंड फाइन। अब आप लोग का शक दूर हो। ओके, ये एक बड़ा स्पून, बड़ा वाला। पापा हम सब की तरफ से। ठीक है, ठीक है। हैप्पी? नहीं नहीं, एक सेकंड। क्या हुआ? कुछ हुआ मुझे? कुछ भी तो नहीं। आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं आप लोगों से, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप लोग आइसक्रीम खाइए, लीजिए। शर्मा जी खा लेते। ले लीजिए। विराट, चाहे कुछ भी हो जाए, सोना नहीं, जागते रहो। बस थोड़ी देर और, इन सबको नींद आने ही वाली है। फिर मुझे इन सब के कानों में सच बोलना है, इन्हें नॉर्मल लाइफ में लेकर आना है। तब तक जागते रहो। हे भगवान, बस थोड़ी देर और मुझे जगाए रखना। चार्जिंग 100% पूरी। सितारा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मेरे चुकू जाओ, जाओ और पता करो सितारा कहाँ है। कहो उससे मुझे कांटेक्ट करे। Oh no, मेरे जुगनू को कुछ हो गया है। और कैसे? मैं यहाँ कैसे आई?
मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मुझे वश में किया था। मैं तो पीटी सर के पास गई थी उनसे बात करने। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। विराट, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है। मुझे मीरा के कानों में कुछ अच्छा बोलना ताकि वो अपने सपनों से बाहर निकल आए, ताकि उसे यकीन हो जाए कि मैं उसे धोखा नहीं दे रहा। ये सब क्या हुआ? ये सब सो क्यों रहे हैं? आपको क्या हुआ जनक? सितारा, सितारा, सब लोग सो गए। सब लोगों के कान में कुछ अच्छा बोलो ताकि वो सपनों की दुनिया से बाहर निकले। हेल्प, सिर्फ ये जनक क्या बोलना चाहते थे? लगता है गहरी नींद में सो गए। लगता है ये सबके सब सपनों की दुनिया में फंस गए और जनक चाहते थे कि मैं इन्हें सच बताऊं, असली जिंदगी में वापस लाऊं। अब मुझे सबके कानों में अच्छा अच्छा बोलना होगा और सबको असली जिंदगी के बारे में बताना होगा। गाओ मेरे जुगनू, गाओ। सितारा कहाँ? कहाँ सितारा? ढूंढो सितारा को ढूंढो उसे अपने कब्जे में करो, ढूंढो उसे अपने वश में करो उसे।
क्या जुगू? सितारा मिल गई? हाँ? क्या हो रहा है वहां? हाँ? क्यों नहीं जवाब दे रही थी वो? हाँ? क्यों नहीं जवाब दे रही थी वो? विराट जग रहा था। वो सबको असली जिंदगी में ला रहा था, पर अब वो भी सो गया। अच्छा, तो वो विराट मेरे साथ खेल खेल रहा है। अब सुनो, जो मैं कहता हूं वैसा करो। बेटू, इतने जोर से क्यों चीखी? ये कौन सी जगह है? मम्मी, तुम सब के सब अभी एक बहुत खतरनाक और डरावने जंगल में हो।
पीपी सर, आपने जैसा कहा मैंने कर दिया। मैंने इन सब के कानों में जाकर बोल दिया कि तुम सब के सब एक बहुत डरावने जंगल में हो और विराट शर्मा उन सब के साथ नहीं, वो कहीं दूर अकेला है। वाह पीपी वाह, क्या शैतानी दिमाग पाया है तूने। इन सब के सबको जंगल में तड़प तड़प कर मरने के लिए फंसा दिया। अब ये सब सपनों की एक दुनिया में है। और उस दुनिया में इनके साथ डरावने डरावने हादसे होते चले जाएंगे और इन्हें पता भी नहीं होगा कि वो लोग यहां क्यों और कैसे पहुंचे। कैसा लग रहा है दादी? अब ये सब उस जंगल में फंसे हुए हैं, वहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। और उस जंगल में एक नहीं हजारों डर दफन है और इनकी जिंदगियां इनके लिए एक कफन है, एक जीती जागती मौत का कफन। हाँ? अब ये डर खत्म नहीं होने वाला, नहीं। आगे आगे देखो होता है क्या और आता है क्या। यहाँ ऐसी जगह पे हम कैसे पहुंच गए? माँ, माँ ये कौन सी जगह है? ये जंगल, ये कितना भयानक जंगल है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब यहाँ कैसे पहुंच गए। हीरा आंटी, हम तो घर पे आइसक्रीम खा रहे थे ना, फिर अचानक यहाँ कैसे आ गए? नहीं ऋतिक, अचानक कुछ भी नहीं होता। हम थोड़ी देर पहले सब घर पे बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे और हम अचानक सब यहाँ पहुंच गए जंगल में। इसके पीछे जरूर कोई वजह है। और विराट कहाँ है? वो तो था ना हमारे साथ। हाँ, वो कहाँ है? पापा, विराट। ऋतिक, बचाओ मम्मी, बचाओ मम्मी। ये तो किसी बहुत ही भयानक जानवर की आवाज लग रही है। हाँ, कहीं शेर या चीता तो नहीं? शेर या चीता तो छोड़ो, जब आवाज इतनी भयानक है तो सोचो जब वो हम सबके सामने आएगा तो हम सबको तो कच्चा खा जाएगा। मम्मी, नहीं, मुझे मरना नहीं है। नहीं मम्मी, नहीं। माँ, मुझे डर लग रहा है मम्मी जी। यहाँ से निकलते चलो। और कैसे? सोचो कुछ तो रास्ता होगा। डरो मत, डरो मत, मेरे साथ आओ। आराम से, आराम से।
हमें निकलना होगा यहाँ से कैसे भी करके। मुस्कुराइए, आप पीपी के सपने में हैं। तुम्हें पता है सितारा, जो लोग मरने से नहीं डरते अक्सर वही डर डर के मरते हैं। कई लोग ये अटैक वटैक से नहीं मरते, डर के मर जाते और वही होगा इन लोगों के साथ, क्योंकि वो जंगल बड़ा कातिल है। उसकी हर कदम पर मौत है। अब ये सब इतना डर जाएंगे, इतना डर जाएंगे कि अपने सपनों की दुनिया में ही मर जाएंगे। वो सब एक ऐसे डरावने जंगल में है कि उनकी मौत हो जाएगी। गुड, एग्जैक्टली यही होगा। क्योंकि वो जंगल नहीं, जहन्नुम है। जहन्नुम। पेड़ तो जानती होगी तुम, पेड़ अक्सर सुहाने लगते हैं, लेकिन इस जंगल के पेड़ नहीं। इस जंगल के पेड़ मौत के फरिश्ते हैं। क्या है? मौत के फरिश्ते। इन लोगों को तो पता भी नहीं कि उन पेड़ों के पीछे मौत इन सब का इंतजार कर रही है। तारा, मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं? तुम मेरे साथ रहो, यही बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। पलक झपकी नहीं तो डर ही डर, हर जगह डर ही डर, हर रास्ते पर डर। क्या हुआ हीरा? माँ क्या हुआ? और फिर ये सब इतना डर जाएंगे, इतना डर जाएंगे कि इनके दिल की धड़कन बंद। और फिर ये जैसे ही सपने में मर गए तो फिर यहां पर इनकी लाशें बिछ जाएंगी।
और फिर पुलिस यहां आकर अगर इनकी ये लाशें देख भी ले तो उन्हें क्या लगेगा? बेचारे नींद में हार्ट अटैक के मारे मर गए। हम पर किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ। और उसकी वजह यह है कि इनकी मौत का कोई सबूत नहीं होगा। ऋतिक, 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 बस तुम्हारी मौत का थोड़ा सा अफसोस होगा। तुम्हें ना इनके साथ जंगल में नहीं होना चाहिए था, पर हो तुम मरो। वैसे भी मेरे और मेरे मकसद के बीच सबसे बड़ा कांटा तो तुम ही थे। तुम्हें पता है सितारा, दुनिया में ना महान बनने के लिए सबसे जरूरी होता है महान इंसान का बलिदान देना। परेश परमार को महान बनना है तो उसे बलिदान तो देना ही पड़ेगा, किसी खास चीज का, किसी खास अपने का। मुनीश का बलिदान देकर कुछ नहीं होगा, अपने खून का बलिदान देना होगा। अपने परिवार का, अपने बेटे का। दिया। दिया, बलिदान दिया। मरने के लिए तैयार थे। ये पंजों के निशान, ये तो किसी बहुत बड़े जानवर के पंजों के निशान है। इतना बड़ा पंजा किस जानवर का हो सकता है? हीरा, बचाओ! बचाओ हीरा! हीरा! हीरा!
माँ। माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूँ। लेकिन मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। लग तो मुझे भी रहा है। भी किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना है। अरे जिएंगे नहीं, हम सब तो डर डर के मर ही जाएंगे। भाभी हिम्मत रखिए। ऋतिक, कैसा जंगल है ये? यहाँ के तो पेड़ की बेल भी जानलेवा है। कमान, डरो डरो डरो, पहुंचा दो इन सबको मंगल, जलाकर राख कर दो इन्हें। ओह माय गॉड, देखा देखा, ओह माय गॉड, डर का खेल शुरू हो चुका। इनके चेहरे बता रहे हैं कि मौत इनके आसपास भटक रही है, इनके सर पर मंडरा रही है। कमान, डरते रहो, डरते रहो, डरते रहो और फिर मरो, सबके सब मरो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।